देखिए अंदर अंदर कई लोगों में गुस्सा है, और वैसे भी जब बयान देते हैं कि हमारे समाज के युवाओं का पेशेंस टेस्ट ना किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान ही है ना। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई मुसलमान ही हो, हिंदू ही हो, वो घूम रहा है, वो सड़कों पर गाड़ी चला रहा है, पंचर बना रहा है, वो घड़ा बना रहा है, मटका बना रहा है, वो बनाएगा तब तो बेचेगा। अगर वो एक दिन नहीं ये काम करेगा और एक दिन अपने धर्म के पीछे भागेगा, तो अगले दिन खाएगा पिएगा क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है। और कोई एक ऐसी बात तो है नहीं कि एक अकेले की उसकी चिंता है। नीतीश भी इधर आ गए हैं, और इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि बिहार में केवल 32 सीटें ही आएंगी एनडीए गठबंधन को, तो फिर से पत्रकारिता पढ़ना पड़ेगा। वर्तमान परिस्थिति में बिहार में एनडीए गठबंधन बहुत लीड में है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के सामने झुकते नहीं। झुकने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि ये 2024 का चुनाव वो चाहते नहीं कि हल्के में हो। अरे तेजस्वी यादव ने क्या उनको तकलीफ दी थी भाई? कुछ नहीं किया था तेजस्वी यादव ने, सब स्वीकार कर लेते थे। तुम्हारी हाँ, तुम्हारी ना, तुम्हारी जय, तुम्हारी ना, सब कुछ तैयार थे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चिड़फाड़। बिहार के राजनीति में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा खेला होगा क्या? लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है, और तब से जब से राजद के लोग कह रहे हैं कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, ये रहस्य है। आखिरकार पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है? राजद के विधायक क्या वाकई में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के विधायकों से संपर्क कर रहे हैं? क्या आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के नेता लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आरजेडी के सभी विधायकों के साथ एक बैठक में ये फैसला ले लेंगे कि फ्लोर टेस्ट के दिन महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती हुई दिखेगी? देखिए, नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं बेचैनी दलों में बढ़ चुकी है। आखिरकार क्या कुछ होने वाला है? देखिए, आज जिस विषय पर चिड़फाड़ होगी कि तेजस्वी यादव से अलग होते ही नीतीश कुमार को लगा है बड़ा झटका, कई सीटों का नुकसान। उधर 48 घंटे में लालू करेंगे भयंकर खेला। आखिरकार किस खेला की तैयारी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कर रहे हैं? चलिए सीधे अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं, चीड़-फाड़ करवाते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार ने मुलाकात की है नरेंद्र मोदी से, राजद में बेचैनी बढ़ी है। राजद में बेचैनी तो बढ़ी है, ये चर्चा चल रही है कि खेला होना तय मानिए। राजद के विधायकों का बयान अगर सुनेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में पर्दे के पीछे कुछ कहानी रची गई है। क्या मामला है? देखिए, ये मामला तो चल ही रहा था। इसी बीच एक राष्ट्रीय चैनल आज तक ने एक सर्वे ला दिया है, जिसमें वो एनडीए को 32 सीटें और बाकी 8 सीटें महागठबंधन को बिहार में दे रहा है। ऑब्वियसली ये मेरा सर्वे नहीं है, और मेरा आकलन क्या है मैंने दर्शकों को बता दिया है। ये आकलन परिस्थितियों जनक होती हैं। आज मेरा आकलन लगभग क्लीन स्वीप का है, लेकिन ये धीरे धीरे बदल सकता है। कैसे प्रभाव चुनाव के वक्त बनता है, बहुत सारी अलग अलग चीजें आ सकती हैं। अब जैसे उत्तराखंड में देखिए, 2 समुदायों के बीच में तनाव हो गया। कैसे हुआ? क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा ना। यूसीसी कानून पारित कर दिया गया। यूसीसी कानून पारित किया गया, सच पूछिए तो कोई विवाद का विषय नहीं था। बिहार में मद्य निषेध है, बहुत सारे कानून हैं, सबको पालन करता है लोग। 1-2 लोग होते हैं जो काम बिगाड़ते हैं, लेकिन यूसीसी कानून पारित होने के बाद एकाएक दंगा फैल जाना। हालांकि क्रोनोलॉजी में तो ये बात कही जाती है कि यूसीसी कानून पारित हुआ, उससे नाराजगी थी, लेकिन कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसी बीच जो अवैध निर्मित तथा कथित रूप से अवैध निर्मित मजार और मस्जिद थे, उनको डिमोलिश किया गया। मंदिरों को भी डिमोलिश किया जाता है और या स्थानांतरण किया जाता है। लेकिन एक नहीं होता कि सीएनआरसी को लेकर एक ऑलरेडी पहले से गुस्सा एक समाज में था, वो गुस्सा फूटा, और वो यूसीसी पास होने की वजह से नहीं फूटा। वो इसलिए फूटा क्योंकि उसके साथ साथ वो भी एक काम हो गया डिमोलिशन का, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ, और वो इतना अनकंट्रोलेबल हो गया है कि अब सच पूछिए तो एक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खैर, सरकार अपने हिसाब से डील कर लेगी, फुल मेजोरिटी की सरकार है। सबको पता है नरेंद्र मोदी इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राम मंदिर पर जिस तरीके से फैसला हुआ और इस देश ने स्वीकार कर लिया, देश के मुसलमानों ने स्वीकार किया,
उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। देखिए, अंदर अंदर कई लोगों में गुस्सा है, और वैसे भी जब बयान देते हैं कि हमारे समाज के युवाओं का पेशेंस टेस्ट ना किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं भड़काऊ बयान ही है ना। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई मुसलमान ही हो, हिंदू ही हो, वो घूम रहा है, वो सड़कों पर गाड़ी चला रहा है, पंचर बना रहा है, वो घड़ा बना रहा है, मटका बना रहा है, वो बनाएगा तब तो बेचेगा। अगर वो एक दिन नहीं ये काम करेगा और एक दिन अपने धर्म के पीछे भागेगा, तो अगले दिन खाएगा पिएगा क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है। और कोई एक ऐसी बात तो है नहीं कि एक अकेले के उसकी चिंता है, हर कमाने वाला शख्स है। महिलाएं तो भारत के प्रदर्शन करती नहीं है, तो उसकी आश्रित भी है 4-5। खुदा ना खास्ता इस स्थिति में अगर कुछ हो जाए तो परिवार का क्या होगा? अब सब यथार्थवादी हो गए हैं। धर्म बिल्कुल ही जरूरी है। धर्म वो लकीर है जिस पर हम चलकर मोक्ष तक, निर्वाण तक, एक सफल जीवन तक पहुंच पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने धर्म को स्वीकार नहीं किया उनका जीवन समाप्त हो गया, व्यर्थ हो गया। आत्मानुशासन होता है, धर्म भी एक अनुशासन है। खैर, इस विवाद में मैं प्रवचन नहीं दूंगा। यहाँ तक मुझे बोलने का मकसद ये था कि क्या इसका फायदा नुकसान केंद्र में बैठी हुई सरकार को नहीं होगा? एक समुदाय विशेष, हम का समुदाय विशेष बोले, अब मुसलमानों की नाराजगी जो हुई उत्तराखंड में, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी टेंशन हुआ, मैं नहीं करूँगा मुसलमानों की वजह से हुआ, लेकिन नाराजगी पहले फूटी वहाँ, और उसके बाद जो प्राप्त जानकारियों से उसके बाद जो एक बड़ा कम्युनिटी टेंशन का सिस्टम बना हुआ है, इससे तो निश्चित तौर पर पोलराइजेशन भाजपा को फायदा होगा। भाजपा ऑलरेडी राम लहर पर सवार है, आप उस लड़ाई को और हल्का कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे केंद्र में बैठी हुई सरकार को मुनाफा ही होगा चुनाव में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी चीजें एक साथ हो रही हैं, नीतीश भी इधर आ गए हैं, और इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि बिहार में केवल 32 सीटें ही आएंगी एनडीए गठबंधन को, तो फिर से पत्रकारिता पढ़ना पड़ेगा। मेरा विश्लेषण बहुत लोग इसलिए भी चुपता है क्योंकि सच होता है, नस्तर सा विश्लेषण होता है, छुइएगा बस कट जाएगा। तो छुइए मत, उसको समझने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। वर्तमान परिस्थिति में बिहार में एनडीए गठबंधन बहुत लीड में है। ये बात जनप्रतिनिधियों को पता है रत्नेश जी, ये बात जनप्रतिनिधियों को पता है, अच्छे से जानते हैं। आप ये समझ लीजिए कि नीतीश कुमार बहुत खुशी खुशी से नहीं गए हैं नरेंद्र मोदी के पास, उनका तो ईगो बहुत भारी उन पर पड़ा रहता है। उनके ही सांसदों और विधायकों का दबाव था, नाम ले सकते हैं, लेंगे नहीं, क्लॉज ऑफ जो यूनानिमिटी है वो लागू है मेरे साथ। सर, आप तो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि मतलब सांसद जदयू के चाहते हैं कि नीतीश कुमार वापस से हमारे पुराने घर में आ जाए। सारे सांसद चाहते हैं, सारे सांसद ये चाहते हैं, 2-3 छोड़ दीजिएगा, वो भी बैकडोर में कहते हैं कि हाँ वही ठीक है, हुआ जो हुआ। तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आपको अपने जनप्रतिनिधियों का, जिनके आधार पर आपकी पार्टी चलती है, जिनकी वजह से आपकी पार्टी जीवित है, उनकी बात सुननी पड़ेगी ना। वक्त का तकाजा है ये, और इसी वजह से नीतीश कुमार इस तरफ आए हैं। निश्चित तौर पर आने के बाद काफी सहज हो गए हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। ऐसी स्थिति में ये सरकार बचाने की जिम्मेवारी केवल नीतीश की नहीं है। भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा विधायक, भाजपा सांसद, भाजपा के बिहार के प्रभारी, भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा के शीर्ष नेता अमित शाह, जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, ये सब की जिम्मेवारी बनती है कि बिहार में जो सरकार बनी है, जिन्हें उन्होंने मिलकर बनाया है एक समझौते के तहत, उसे बचाना पड़ेगा। मतलब नीतीश कुमार के प्रति विश्वास भाजपा को भी दिखाना पड़ेगा, पिछली गलतियां नहीं करनी होगी। ये वो तो सही बात है कि बाइगॉन्स और बाइगॉन्स। कल भी हमने देखा कि बहुत सहजता से सब लोग एक साथ बैठे हुए थे। ये इस बात का भी परिचायक है कि भाजपा को अब नीतीश के साथ चलना आ गया है। होता है, टूटन होता है, लेकिन चीजें दुरुस्त होती हैं। अब कल हमने देखा कि लालू यादव का, उसको प्रकोप बोलिए या लालू यादव के प्रेजेंस का एक ताकत बोलिए, कि हमने देखा कि भाजपा भी अपने विधायकों को लेकर असहज दिख रही है। घेराबंदी हो रही है, बिठाया जा रहा है एक जगह पर, गया में सभी लोग ले जाया जा रहा है, कभी कहीं ले जाया जा रहा है। ये इस बात को साबित करता है कि निश्चित तौर पर टेक्निकली खेला हो सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, टेक्निकली खेला हो सकता है, और रिस्क लेने की स्थिति में भाजपा नहीं है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के सामने झुकते नहीं। झुकने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि ये 2024 का चुनाव वो चाहते नहीं कि हल्के में हो,
और इसी वजह से ये सारा खेल किया हुआ है। नुकसान उनको भी था, जब महागठबंधन में थे तो सर्वे आया था, कई सीटों पर नीतीश कुमार को नुकसान भी हो रहा था। नहीं देखिए, नीतीश का तो क्या होता है वो तो भगवान तय करते हैं, वो तो हमने विश्लेषण कर दिया था। नीतीश कहीं से भी बच नहीं रहे थे। एक ही स्थिति बनी जो मैं कह रहा था कि राम लहर में नीतीश पार हो जाएंगे। जब पत्थर पार तैर सकते हैं तो नीतीश की राजनीति पर भी डूबी हुई लिख दीजिएगा राम, तो तैर जाएगी थोड़ी बहुत। तो इसीलिए नीतीश इधर आए हैं। अरे तेजस्वी यादव ने क्या उनको तकलीफ दी थी भाई? कुछ नहीं किया था तेजस्वी यादव ने, सब स्वीकार कर लेते थे। तुम्हारी हाँ, तुम्हारी ना, तुम्हारी जय, तुम्हारी ना, सब कुछ तैयार थे। लेकिन फिर भी ये परिस्थितियां बन रही थी। इसका कारण था नीतीश कुमार को पता था कि अब जदयू का जो वोट है वो राज्य से सट कर भी हम बढ़ा नहीं पाएंगे और कमी हो जाएगा, और कमी होने के चांसेस थे। लेकिन इस सर्वे में जो बताया गया है उसके बाद बिहार में थोड़ी बेचैनी बढ़ी है। देखिए, एक प्रतिष्ठित चैनल है, सही रहे गलत रहे, आज तक तो कई हमने सर्वे देखा। 2020 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे। सर आप बता रहे थे कि आज तक गलत सही नहीं हुआ। आज तक सही नहीं हुआ। मैं यही कहता हूँ, मैंने किसी पे अब क्या आरोप लगाना, वो भी राष्ट्रीय चैनल, हम तो उनके मैंने पैर के अंगूठे के नाखून के बराबर भी नहीं है। लेकिन सर्वे उनका सही नहीं रहा है आज तक। और ये 32 और जो 8 वाला सर्वे है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मुझे इसमें प्रायोजित कुछ लग रहा है। खैर जो भी हो, नहीं भी हो, लेकिन इससे बिहार में एक बेचैनी की स्थिति तो उत्पन्न कर दी गई ना। महागठबंधन में थोड़ा, जो पहले तेजस्वी जी से भी पूछिएगा कि लोकसभा में कितनी सीटें लाइएगा, पिछली बार 0 था। अरे 4 भी आ जाए बहुत है उनके लिए। हालांकि 4 के लिए थोड़ी आदमी प्रयास करता है। बांग्लादेश भी जीत नहीं आता है वर्ल्ड कप, वो थोड़ी कहता है कि सेमीफाइनल तक जाएंगे बस। तो कहने का मतलब, मैं बांग्लादेश नहीं बोल रहा हूँ। तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा वोट बैंक है विधानसभा में। लोकसभा में बहुत मुश्किल है खेला उनके लिए कर पाना, और वर्तमान परिस्थितियों में नीतीश के बिना तो असंभव ही है। वो देखिएगा चुनाव के बाद हमारी बात एक लागत हुई मैंने कि ब्राह्मणवादी, मनुवादी, पत्रकार, छी, धुर्त, फलना, डिमका, गोदी मीडिया। ये जब सच होता है तो उसके बाद तो कम से कम क्रेडिट दे रहे भाई है। वो तो अब हमरा कहला से हो गई, सच होने के बाद कहला से हो गई कि होत रहे कहत रही, तो बुझात ना रहे। अब नया पैतरा लेके आ गए, खेला होगा, खेला होगा। अरे खेला तो हो गया अंधो, खेला हो गया है, दिखा नहीं खेला। विपक्ष में बैठे हुए हो, दिख नहीं रहा है खेला। ईडी सीबीआई परेशान किए हुए, दिख नहीं रहा है खेला। टूट गया पूरा कुनबा। अब जाइए ना इंडिया गठबंधन का बैठक कीजिए, काहे नहीं कर रहे? नीतीश कुमार रहेंगे तब बैठक होगा। जायज सवाल पूछ रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल। अब करिए ना इंडिया गठबंधन की बैठक। नीतीश कुमार अपना भाग रहे हैं, लालू यादव अपना भाग रहे हैं, राहुल गांधी अपना भाग रहे हैं, ममता बनर्जी अपना भाग रही हैं। कहीं ना कहीं संभावनाएं नीतीश के जाने की वजह से बढ़ी है इंडिया गठबंधन में। फिर भी बैठक नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार के जाते ही तुरंत दूसरे दिन बैठक होनी चाहिए थी। ये जो घिरे हुए कंधे हैं, ये एहसास करा रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। अंदर से हिले हुए हैं लोग। और जो खेला करने की बात कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, ठीक है, यादव जाति के और ओबीसी कई हैं विधायक दोनों तरफ, भाजपा और जदयू में। कौन ये नहीं जान रहा है कि 2024 में नरेंद्र मोदी बहुत प्रचंडता के साथ वापस आ रहे हैं? सभी जानते हैं। किसको भ्रम है इस बात का? सभी जानते हैं सर। टीना का चश्मा भी पहना होगा ना कोई, और कान में ठेपी लगाया होगा, तो अभी उसको पता होगा क्या चल रहा है आसपास। इसी को यथार्थवादी रहना कहते हैं। अब बात है कि लालू यादव बिहार में जो खेल करना चाहते हैं, टेक्निकली फिर मैं कहूंगा ये खेल संभव है। इसी वजह से जदयू और राजद थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। और हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल में गए थे, कितना कॉन्फिडेंट थे हम लोग जीत जाएंगे। अरे ऑस्ट्रेलिया को तो अभी हराया है, लेकिन वो मार्जिनल चीज, एक ट्रेविस हेड आउट नहीं हुआ। वो आउट हो गया होता तो एक लंबी लकीर खिंचा जाती, वहीं से खत्म हो जाता खेल, लेकिन वो आउट ही नहीं हुआ। तो वो एक ऐसा फैक्टर था। ट्रेविस हेड अब लगातार आउट हो रहा है, रन ही नहीं मार रहा है वो, बताइए। उसी दिन के लिए वो रन था उसका, और वही हुआ। तो ऐसे कोई फैक्टर से खेल हो जाता है। सब कुछ ठीक चलते हुए तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार छोड़ के भागे ना, कोई ट्रेविस हेड वहां खेल किया। वो ट्रेविस हेड कहा था तो हम बताए किए थे चुनाव से, मैंने खेला से पहले, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं हुआ। अब बात क्या है कि लालू यादव की वजह से ये बेचैनी तो बढ़ी हुई है, और साथ साथ ये जो सर्वे आ गया 32 और 8 वाला, चूंकि हमारे साथ चिरकुट पत्रकार तो किया नहीं है सर्वे कि कोई बोले अरे क्या सरकार की रहता है, कर दे, बंद करो इसका, अनसब्सक्राइब करो चैनल, कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आज तक बोला है, जो आज तक
तो आज तक ने कहा है बेचैनी बड़ी होगी ना। जी बिल्कुल। अब वो बेचैनी है, उस पे, उस लहर पे थोड़ा सवार होना चाहते हैं ये लोग। और कई सांसदों विधायकों को ये मन में डाला जाएगा कि देखे ना 8 हुआ रहा है हम लोग का, आज तक भी बोल रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लालू का जो दावा है उसको थोड़ा मजबूत करेगा। और इसी वजह से भाजपा और जदयू के विधायकों को आप घेराबंदी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। ऑब्वियसली हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकता है। पटना में उड़ते उड़ते बहुत सारी खबरें चल रही हैं, अफवाह कितना बताएं आप लोगों को, लेकिन अफवाह सही भी हो सकता है। ये खबरें चल रही हैं कि नोट का बंडल आ रहा है, बैग आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। आईडीसी में चूजा बैठल है। कुछ पत्रकार लोग दावा कर रहे हैं कि राजद बंडल नोट मंगवाई है, बोड़ा में आ रहा है, हेलीकॉप्टर से आ रहा है, जेट से आ रहा है, समुद्र पनडुब्बी से आ रहा है। अरे आ रहा है तो ईडी सीबीआई नहीं देख रही है, छोड़ देगा। इलेक्शन में तो काफी एक्टिव रहती है ईडी। आचार संहिता लागू होने वाला है महाराज, छोड़ देगा। भाजपा इतना खेल कर रहा है, वो छोड़ देगा आपके लिए। कुछ नहीं होगा, मैं दावा कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पर मुझे भी थोड़ा एक जो कहते हैं ना, मेरा इन्फॉर्मेशन तंत्र हो सकता है कि कमजोर हो, थोड़ा और टाइट करेंगे। अगला बार से 2 साल पहले बताने लगेंगे सरकार गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अभी तो 6 महीना 1 साल पहले तक बता पा रहे हैं। फोरकास्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी मेरी। देख के मौसम कहेंगे 6 महीना बाद बारिश होगा। अब साल में बाद बोलेंगे बारिश होगा। कहीं ना कहीं मुझे जितना झटका लगता है पत्रकारिता में, मैं उतना सीख लेता हूँ। और मेरी एक ही प्रतिबद्धता है, दर्शक। जो दर्शक जितनी ईमानदारी से, जितना प्यार मुझे देते हैं, जिस विश्वास के साथ मेरे चैनल को देखते हैं, उस विश्वास को टूटने नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए ना, आप ही के चैनल पे चल रहा है कि खेला हो सकता है। बिल्कुल चल रहा होगा भाई, खूब देखिए, इतना व्यू दीजिए कि हम लोग भी सरवाइव कर पाए। व्यू के लिए भी बहुत कुछ किया जाता है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, व्यू के लिए बहुत कुछ होता है। मैं भी कई बार खबरें करता हूँ, सेंसेशनल खबरें, आज सरकार की आज ही गिर जाएगी, नीतीश बैठक कर रहे हैं, तेजस्वी ये कर रहे हैं, वो पलट देंगे, ये पलट देंगे। लेकिन कहने का मतलब कि वो तत्कालिक इंफॉर्मेशन होता है उस वक्त। देखिए क्रिकेट के मैच को मैंने बार बार समझाया आपको, टेस्ट मैच कौन कब जीत जाएगा ये नहीं कह सकते हैं आप। 1 घंटे में 4 विकेट गिरते हैं, कोई भी टीम बैकफुट पे चली जाती है। एक सेशन में विकेट नहीं गिरता है, 100 रन लग जाते हैं तो टीम आगे बढ़ जाती है। हर बॉल ऐसा लगता है कि अब कुछ नया हो जाएगा। अरे पहला टेस्ट मैच इंडिया जीत रही थी और हार गई 28 रन से मात्र। तो आप ये नहीं कह सकते कि नमन जी आप तो बोले थे कि इंडिया अच्छा खेल रही है, इंडिया निकाल लेगी मैच, इंडिया हार गई। तो यार एक साथ 7 विकेट गिर जाएगा, ये किसने सोचा था क्या? बिल्कुल। आपके पास अच्छे खिलाड़ी हैं, आपके पास परिस्थितियां थी, बॉल स्पिन कर रहा था, सब कुछ ठीक था। आपके बैट्समैन ने लगातार फॉल शॉट खेला। ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर हमें हर जगह होता है। आप मनोस्थिति के साथ खेल सकते हैं किसी के। अरे कहाँ जा रहे हैं मोदी जी के पास, बेकार हो जाएगा, सीट नहीं मिलेगी आपको, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लहर तो इधर है, हमारे पास वोट देखिए कितना है, भाग गया 2 उसके पीछे 2 और। लैंड रश हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। तो क्रिकेट की तरह ही विश्लेषण होता है, ब्रेकिंग खबरें होती हैं। बीच बीच में हैट्रिक ले लिया बुमराह, फिर भी इंडिया हार गया। तो हैट्रिक हम बताएंगे ना कि बुमराह ने कर दिया सफाया, तो आप ब्रेकिंग पर मत फोकस कीजिए, ब्रेकिंग देखिए, वो भी महत्वपूर्ण है। बुमराह का मैच भले इंडिया हार जाए, लेकिन बुमराह का हैट्रिक तो हम 5 बार देखते हैं, हारा हुआ मैच में भी हम देखते हैं जाके। बोल्ड मारे, उसको क्या नाम है उसका, जो कैप्टन है इंग्लैंड का, जो नहीं वो जो ऑलराउंडर है, चलिए जो भी नाम हो रहा हो, हाँ, उसको बोल्ड किया। कैसे देखें आप, उसका धज्जी उड़ गया विकेट का, कितना शानदार दृश्य था। तो अब अगर वो मैच इंडिया हार भी जाता तो दृश्य तो मन में छपा रहता ना, और मैं कहता ना कि धज्जी उड़ा दी बुमराह ने, इंग्लैंड का सफाया कर दिया, कप्तान को धज्जी उड़ा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये ब्रेकिंग अलग होता है, उस खबरें अलग होती हैं। विश्लेषण मैं तर्क के आधार पर ही करता हूँ, कोई ऐसी बात विश्लेषण में हल्की नहीं बोलूंगा, अनलेस कि हाइपोथेटिकल हो। हाइपोथेटिकल मैं पहले बोल देता हूँ, ऐसा संभावना अगर हो तो ऐसा हो सकता है, वो एक हाइपोथेटिकल विश्लेषण होता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो यथार्थवादी विश्लेषण, जैसे कि अब क्या होगा 12 को, तो मैं इसमें हवा पानी नहीं दे सकता, जो है वो आपको सामने ला देता हूँ। अब आज तक को लगता है कि 32 सीटें बिहार में 32 जीतेगी, कर ले। मेरा आकलन है कि इस वक्त भी किसी भी स्थिति में मैंने 35 से 38 के बीच इंडिया को आ रहा है, और 1-2 सीटें जिन पे खेल हो सकता है वहां हम हैं, वहीं हम हैं, उसी हॉटस्पॉट पे हम हैं जहाँ खेल हो सकता है। तो निश्चित तौर पर लालू यादव का प्रभाव पड़ता है बिहार की राजनीति में, और वो चाह रहे हैं खेल करना,
या ये भी हो सकता है कि लालू यादव भोकाल बनाना चाहते हैं कि एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो और भ्रम से भी खेल होता है, प्रायोजित भी हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, तो लालू यादव ने जो एक तरीके से कहें तो कहीं ना कहीं पावर बैलेंस करने की सर कोशिश की है। इस सर्वे रिकॉर्ड के बाद से जो सर्वे आया है, आप इसे ब्लफ भी कह सकते हैं, जी, ब्लफ भी कह सकते हैं लालू यादव का। जी। भाई बता इसमें क्या है, कितना नंबर है। जी। अब आप कंफ्यूज कि भाई क्या बोले, जितना होगा उतना रुपए देंगे। अब बताइए, अंदाजे मार दिए जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं से ब्लफ आप कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव के द्वारा, क्योंकि जो आंकड़े और जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसमें 32 सीटों पर एनडीए गठबंधन है और 8 सीटें महागठबंधन जीत रही है। कहां तक ये सर्वे सही होगा उस पर पंचनामा हो गया है। चीरफाड़ हमारा ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।